कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीओ अनुज चौधरी को इशारों में धमकी दी है। सरकार बदलने पर जेल भेजने की बात कही है। अनुज चौधरी को नौकरी छोड़कर आरएसएस में जाने की नसीहत भी दी है। तो सीओ अनुज चौधरी को अजय राय की धमकी, सरकार बदलने पर जेल जाएंगे अनुज चौधरी। संभल दंगे के पीछे अनुज चौधरी, नौकरी छोड़कर आरएसएस में चले जाएं। नौकरी कर रहे हो, नौकरी करो, सरकार आती जाती रहेगी, कल सरकार बदलेगी, आप जेल चले जाओगे, फिर कोई साथ नहीं देगा, आपके परिवार, लड़के, बच्चे, पत्नी सब परेशान होंगे। इस नाते इनके कहने पर चढ़कर कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपका और आपके परिवार का कोई भी कहीं भी कोई परेशान हो, किसी का अहित हो। ऐसे जो भी अधिकारी हैं, अनुज चौधरी की तरह जो भी अधिकारी हरकत कर रहे हैं, और सरकार तो बदलेगी, निश्चित बदलेगी, क्योंकि अत्याचार अन्याय ये बहुत दिन चलता नहीं किसी के साथ। कितने दिन तक आप जो अत्याचार अन्याय करके रहेंगे, वो निश्चित तौर से बदलेगी। और जिस तरह के जो अनुज चौधरी टाइप के जितने अधिकारी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको निश्चित तौर से जेल जाना पड़ेगा। बिहार के आरा में गहनों के एक शोरूम में दिन दहाड़े 25 करोड़ की डकैती का मामला सामने आया है। डकैती का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हथियार के दम पर 25 करोड़ रुपए की डकैती को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से गहनों से भरे 2 बैग भी बरामद किए गए हैं। तो हथियारों के दम पर करोड़ों की डकैती की गई है। ये हम दिखा रहे हैं तस्वीर आपको। बिहार के आरा में 25 करोड़ की डकैती। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश यहां पर घायल हुए हैं। आरोपियों से गहनों से भरे 2 बैग बरामद किए गए हैं। बिहार के आरा से एक खबर जहां पर 25 करोड़ की डकैती की गई है। ये लूटपाट की घटना हुई है, ठीक है, और 25 करोड़ से ज़्यादा की लूट हुई है और उसके अलावा कैश अलग से लूट हुई है। तो अभी हम लोग 25 करोड़ का अनुमान अभी लगाए हुए हैं। अभी हम लोग कैश का वैल्यूएशन नहीं किए हुए हैं। कैश अभी एक बार वैल्यू करते हैं, उसके बाद गहनों में क्या क्या लूटे गए हैं? सोना चांदी और सोना भी लूटे गए हुए हैं और कम मात्रा में हीरे लूटे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में सोना लूट हुई है। कितने की संख्या में थे अपराधी? 9 की संख्या में थे। मतलब ग्राहक के बेस में? हाँ, ग्राहक के बेस में थे। ग्राहक के बेस में आए भी हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट पे लिया और उसी समय सारे स्टाफ को, कुछ लोग ऊपर चले गए और कुछ लोग नीचे चले गए। भोजपुर जिले के आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र के इसी देखिए तनिष्क का यही शोरूम है जहां की एक बार फिर से हथियारबंद अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा के गहने की लूट की गई है। हालांकि अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाया है, अभी आकलन किया जा रहा है कि आखिर कितने की लूट हुई है। देखिए ये वही तनिष्क का शोरूम है जहां लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और ये जो सभी कर्मचारी हैं उनको हथियार के बल पर बंधक बना करके इस बड़े लूटकाट को अंजाम दिया और जो अपराधी है वो आराम से यहाँ से फरार हो गए और जाते जाते गार्ड की बंदूक भी ले भागे हैं। और देखिए किस तरह से ये वही तनिष्क का शोरूम है। यहाँ देखिए तोड़ फोड़ भी उनके द्वारा की गई है और तमाम जो गहनों को यहाँ से वो लोग लूट करके फरार हो गए हैं। घटना के बाद साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं वो काफी डरे सहमे है यहाँ पर। देखिए किस तरह से, और हम उन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा के घटनों ये लूट हुई है। क्या हुआ था जब लुटेरे आए थे? क्या हुआ था? आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग अपना स्टॉक मिला रहे थे। हाँ। तो वो पहले ही से आके राउंड कर रहे थे ऊपर नीचे पूरा फ्लोर तक। हाँ। हम लोग को इसका जानकारी, हम सोचे हम लोग की कस्टमर है, बट वो पूरा प्लानिंग के साथ आए हुए थे। हथियार लिए हुए थे? हाँ, 2 गन लिए हुए थे। तो आप लोग को फिर समझ में नहीं, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो ऐसे प्लानिंग करके आए थे, कुछ समझ में नहीं कि वो कस्टमर है कि अथी है, वो समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग पूरे डर गए थे। रिहायशी इलाके में जंगली हाथी आ जाए तो लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन हरिद्वार में एक शराबी की अजीबोगरीब करतूत देखने को मिली। यहां जगजीतपुर की रिहायशी कॉलोनी में एक जंगली हाथी आ गया और शराबी उसे उकसाने की कोशिश करने लगा। शराबी काफी देर तक हाथी के पास खड़ा रहा और उसे उकसाता रहा। गनीमत रही कि हाथी को गुस्सा नहीं आया और उसने शराबी पर हमला नहीं किया। शराबी के चले जाने पर हाथी भी वहां से दूसरी ओर बढ़ गया।
खबर कुशीनगर से है, जहां पर यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया। बीते 1 मार्च को हाई स्कूल के गणित की रिजर्व पेपर से परीक्षा करा दी गई, तो मूल के बजाय रिजर्व पेपर से यहां पर परीक्षा कराई गई। यह हम आपको बता रहे हैं, कुशीनगर का यह मामला। हाई स्कूल के गणित की परीक्षा में लापरवाही सामने आई है। ऐसा तो जो भी रिजल्ट पेपर था जो है चौथे अलमारी में रखी जाती है जो है, और चौथे अलमारी की चाबी जो है कि इस स्टडी मजिस्ट्रेट के पास रहता है जो, इसके अलावा केंद्र व्यवस्थापक के पास भी रहता है जो है, और थानेदार के पास भी रहता है जो है। और चौथे अलमारी के ऐसा मतलब कहीं से भी कोई सूचना नहीं खुलने का जो है देखा भी है, चौथी अलमारी नहीं खुली थी जो है। मतलब इस तरह कोई नहीं, जबकि वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स को हटाया गया, चौथी अलमारी खुला ही नहीं था जो है वो तो। और बहुत सी जगह पर जो है केंद्र व्यवस्थापक या अन्य जो बदले गए उनकी लापरवाही की वजह से या अन्य कारणों से बदले गए। मैथ का पेपर दिए हैं हम, और मेरा कोड गलती है। हाँ, और बच्चों का देखे मिला है तो मेरा कोड अलग है, उन लोगों का कोड अलग है। अच्छा, अन्य स्कूल के बच्चों से आपने मिलाया है तो क्या पता चला? पता चला है कि मेरा पेपर दूसरा है, उन लोग का दूसरा है। तब आखिर जब पेपर दूसरा है तो क्या होगा? अब क्या होगा, अब देखा जाएगा। पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा 1 साल के लिए।